नेक्स्ट है इसका मैं आपको करवाऊंगी 6 पार्ट एक्सरसाइज 2.1 का विच इज़ आल्सो सेम एज फर्स्ट पार्ट। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें x को पहले आप मल्टीप्लाई कर दें। और 6 पार्ट आपका क्या है, x इंटू एक्स माइनस थ्री। तो सबसे पहले लेट करें y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। क्लियर। अब अगेन आपका क्वेश्चन ये वही बन चुका है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया था। रिप्लेस y बाय y प्लस डेल्टा y एंड x बाय x प्लस डेल्टा x। तो ये क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे आपके पास x है उस जगह पे आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। क्योंकि x का स्क्वायर था तो इसीलिए इसका स्क्वायर आ गया। माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह पे x प्लस डेल्टा x आ गया। अब हम इसका सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इस y को इस साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, तो y इस साइड पे आ गया तो y की अब हम वैल्यू यूज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। नेक्स्ट इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर दे, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री डेल्टा एक्स। और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स। अब चूंकि ये देखिए ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाती है, बाकी इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, सब में से मतलब तीनों टर्म्स में से डेल्टा एक्स जब कॉमन आए तो ये कितने डेल्टा एक्स थे, टू डेल्टा एक्स। तो एक डेल्टा एक्स रह गया प्लस टू एक्स, एक डेल्टा एक्स बाहर और इसमें से भी एक डेल्टा एक्स बाहर और थ्री रह गया। हमारा थर्ड स्टेप क्या था, हम लोग डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से बोथ साइड में। तो इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और इस टर्म को भी डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो ये कट गया। फोर्थ स्टेप इसका क्या होता है, हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है उस जगह पे हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो टू एक्स माइनस थ्री, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो आप लोग स्टेप्स मेंशन नहीं करेंगे, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए, उसका नाम है बाइनोमियल सीरीज। तो अभी मैं आपको बाइनोमियल सीरीज याद करवाती हूँ। वो क्या है आपके पास, बाइनोमियल सीरीज होती क्या है। बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज को हम तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई भी दो वैल्यूज, इधर लिखा हो वन, वन प्लस एक्स की होल पावर एन। मतलब ये होती है इसकी नोटेशन। ठीक है, हम इसको जब यूज किया करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आंसर होगा। तो ये इसको हम, इधर हमेशा वन होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम की जो कंडीशन है ना, इधर हमेशा वन हो पहली टर्म, अगर नहीं है तो हम वन बनाएंगे। जब इधर वन आ गया और आगे कोई भी टर्म है, चाहे प्लस में है या माइनस में, उसकी कुछ भी पावर है, तो इसको हमने एक्सपेंड कैसे करना है, वन प्लस एन और एक्स, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एन और एक्स। ठीक है, जब आप लोगों ने इतना लिख लेना है तो उसके बाद आएगा प्लस एन इंटू एन में से एक कम करें, कितनी टर्म्स हैं, टू, टू का फिक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम अगली टर्म फिर लिखते हैं, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू ओवर थ्री का फिक्टोरियल और एक्स का क्या आ जाएगा, क्यूब। बिल्कुल आसान सी है। ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री ओवर कितनी टर्म्स है, वन टू थ्री फोर, फोर का फिक्टोरियल और एक्स की पावर भी फोर, प्लस अप टू सो। अब ये इसमें जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताया, इस n के ऊपर ये कंडीशन है, या तो n
इज नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव होगा और फ्रैक्शनल, या ये फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, इस एंड पे दो कंडीशंस हैं। बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए सबसे पहले हम इस साइड पे 1 बनाएंगे और उसके बाद जब सीरीज अप्लाई करनी होगी तो ये चेक करना है क्या ये नेगेटिव ही है। तो यस, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सब में ये चीज़ नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। या तो ये नेगेटिव होना चाहिए, लाइक या तो -3 -4 -100 100, और यहाँ होना चाहिए आपके पास 1/3 1/5। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं फ्रैक्शन, बट नंबर्स जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, -1/-2/3 -1/9, एवरीथिंग समथिंग इस फॉर्म में होगा। तो अब हम इस बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए इसके बाकी सारे पार्ट्स उसी से ही होंगे सॉल्व। ठीक है, तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करवाती हूँ अभी फिलहाल। तो हमने डेरिवेटिव के चारों स्टेप्स को फॉलो करना है और बाइनोमियल सीरीज को यूज करना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 1/x⁻3। तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट, मैं इधर से सॉल्यूशन सॉल्व करवा देती हूँ। लेट y इज इक्वल टू 1/x⁻3, या y इज इक्वल टू, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -3। अब आपका बाकी सारा प्रोसीजर अभी फिलहाल वही है। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिप्लेस y बाय y प्लस डेल्टा y एंड x बाय x प्लस डेल्टा x। ये क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर -3। अब डेल्टा y इसी साइड पे आ जाएगा और y दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर -3 माइनस y की वैल्यू क्या, x की पावर -3। अब मैंने आपको इधर बाइनोमियल सीरीज लगाने का जो मेथड बताया था वो क्या था, आप लोगों के पास इधर 1 होना चाहिए, बट अभी हम सीरीज को यूज ही नहीं कर रहे। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो आप अगर x को कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x/x, ऐसे ही है ना, और होल पावर -3 माइनस x की पावर -3। यही सारे स्टेप्स बाकी सारे क्वेश्चंस में होने हैं। तो x की पावर -3, ठीक है, बाहर आ गया 1 प्लस डेल्टा x/x की पावर -3 माइनस x की पावर -, इन दोनों में से x की पावर -3 को कॉमन निकाल देंगे। बाकी क्या रह गया, 1 प्लस डेल्टा x/x होल पावर -3 -1। यही सारे स्टेप्स बाकी सारे क्वेश्चंस में भी होने हैं। अब देखिए, हमने जो बाइनोमियल सीरीज की कंडीशन पढ़ी थी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इधर 1 भी है और ये पावर नेगेटिव भी है। तो इधर लिखें यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज को हम यूज करेंगे तो आपने 3 से ज्यादा टर्म्स उसकी नहीं लिखनी। x की पावर -3, और इधर आ जाएगा, पहली टर्म हमेशा क्या होती है, 1 प्लस nx, मतलब ऊपर पावर क्या है, -3 इंटू डेल्टा x/x। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस n को लिखना है, इसमें से एक कम करना है, O2 का फैक्टोरियल और इसका डेल्टा x/x का स्क्वायर। इतनी भी टर्म्स काफ़ी हैं, आप लोग जस्ट इसकी 3 टर्म्स ही लिखा करेंगे, प्लस अप टू सो ऑन। बाइनोमियल सीरीज चलती जा रही है। अब लास्ट पे हमारी वैल्यू एक क्या है, -1। ठीक है, 1 हमेशा 1 से कट जाएगा हर क्वेश्चन में, x की पावर -3, और बाकी सब टर्म्स में कितनी जितनी भी आगे टर्म्स चलती जा रही है सब में क्या आ रहा है, डेल्टा x। तो डेल्टा x को कॉमन निकालें, ये रह जाएगा -3/x प्लस -3
इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। -3 -1/2 का फैक्टोरियल, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। जितने भी आगे टर्म्स आ रही हैं सब में क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे क्या था, डेल्टा वाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू -3/x प्लस -3 इंटू -3 - 1/2 पिक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको हमने क्या करना था, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना था, तो ये डेल्टा एक्स इससे कट गया। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनपे हमने क्या कर देना, लिमिट अप्लाई कर देनी। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी आपके पास, ज़ीरो। ठीक है, तो जिस जिस टर्म में डेल्टा एक्स आ रहा है उधर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको पहले लिखेंगे हम, इधर है एक्स की पावर -3 इंटू ब्रैकेट में आ रहा है -3/x और प्लस सारी टर्म्स में क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आगे वाली में -3 ओवर डेल्टा सॉरी ओवर 2 का पिक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब मुझे बताएं, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स आएगा लिमिट जब अप्लाई होगी तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। एक्स की पावर -3 ओवर एक्स, ये भी टर्म ज़ीरो, और इससे आगे जितनी भी टर्म्स आ रही है सारी ज़ीरो। इसीलिए हमने 3 से ज़्यादा टर्म्स लिखी ही नहीं थी और लिखते भी नहीं हैं। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर -3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 इंटू -3, ये क्या बनेगा, -3 x की पावर -4, यहाँ हम इसको लिख देते हैं -3 ओवर x की पावर 4। तो यही आपके पास इस आंसर है, और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, dy/dx।